गांधी वाड्रा परिवार की डिक्शनरी में माफी जैसा कोई शब्द नहीं है। सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने वाले सभी 23 नेता गांधी वाड्रा परिवार की नजरों में गिर गए हैं। ये बात वे भी अच्छे से जानते हैं कि भले ही पत्र लिखने के पीछे उनकी मंशा पार्टी के हित में रही हो, लेकिन इसे सोनिया गांधी की फजीहत के रूप में समझा जाए और अब तैयारी सबको सजा देने की है। वैसे चिट्ठी लिखने वाले तमाम नेता अपनी तरफ से सफाई पेश कर चुके हैं। कांग्रेस के सूत्र बताते हैं कि वे पार्टी नेतृत्व की नजरों से गिर गए हैं और अब उनके लिए पार्टी में कुछ खास जगह नहीं बची है। कुछ नेता जरूर इसके अपवाद होंगे, पर ज्यादातर को राजनीतिक बियाबान में भटकना होगा। जैसे शशि थरूर अपवाद हैं। उनके खिलाफ केरल कांग्रेस के अध्यक्ष ने टिप्पणी की थी तो पार्टी आलाकमान की ओर से फटकार पड़ी और उनको माफी मांगनी पड़ी। शशि थरूर के साथ ऐसा इसलिए हुआ कि एक तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक के बाद से चुप्पी साधकर बैठ गए और चिट्ठी लिखने वालों को नसीहत भी दे दी कि अब वे सब कुछ भूल जाएं, जैसा कुछ हुआ ही न हो। दूसरे, शशि थरूर केरल के हैं, जहां से राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं, इसलिए कांग्रेस को शशि थरूर को छोड़ना सही नहीं लगा। इसलिए जब ऐसा हमला गुलाम नबी आजाद, पृथ्वीराज चौहान, मुकुल वासनिक, मिलिंद देवड़ा, जितिन प्रसाद आदि पर हुआ तो उनके पक्ष में आलाकमान की ओर से कुछ नहीं कहा गया। पिछले 5 दिनों में कांग्रेस के कई नेताओं जैसे जितिन प्रसाद, अखिलेश प्रसाद सिंह, पीजे कुरियन आदि ने सफाई दी है, पर तत्काल इसका कोई फायदा नहीं होना है। पार्टी के जानकार सूत्रों के मुताबिक चिट्ठी लिखने वाले 23 नेताओं की असली मंशा का आकलन किया जा रहा है। कई नेताओं की मंशा पर पार्टी आलाकमान को संदेह है। उनको लगने लगा है कि इन नेताओं ने पार्टी के भले के लिए नहीं बल्कि अपने किसी एजेंडे के तहत चिट्ठी लिखी है, इसलिए उनको माफी नहीं मिलने वाली। बाकी जिनकी मंशा गलत नहीं पाई जाएगी उनको थोड़े समय के बाद संगठन में एडजस्ट किया जाएगा। इसके पहले महाराष्ट्र कांग्रेस ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी के नेतृत्व में अपना विश्वास जताया, लेकिन महाराष्ट्र के पशुपालन मंत्री सुनील केदार ने पृथ्वीराज चौहान, मिलिंद देवड़ा और मुकुल वासनिक को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व को लेकर पत्र लिखने पर कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने तीनों नेताओं को फौरन इस बात के लिए माफी मांगने को कहा और साथ ही चेतावनी भी दी है कि ऐसा न करने पर कांग्रेस के कार्यकर्ता उन्हें महाराष्ट्र में घुसने नहीं देंगे। महाराष्ट्र के पशुपालन मंत्री सुनील केदार ने ट्वीट कर अपना गुस्सा जताया। उन्होंने ट्वीट में लिखा, मैं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के तहे दिल से समर्थन करता हूं। ये बड़े ही दुख की बात है कि पृथ्वीराज चौहान, मिलिंद देवड़ा और मुकुल वासनिक ने गांधी परिवार के नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। उन्हें तुरंत इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए, वरना कांग्रेस के कार्यकर्ता उन्हें महाराष्ट्र में घूमने नहीं देंगे। इसके बाद नागपुर में सुनील केदार ने कहा कि वो अपनी बात पर अड़िग हैं। कांग्रेस के तथाकथित बुद्धिजीवियों ने नेतृत्व के मुद्दे पर एक स्टैंड लिया है, जो हमारे जैसे आम कार्यकर्ताओं को बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। अब कांग्रेस के नेता इस तरह से अपनी ही पार्टी के बड़े नेताओं पर हमला करें तो जाहिर है कि आलाकमान की मर्जी के बिना ऐसा किया नहीं जा सकता। जिस तरह से जितिन प्रसाद के साथ यूपी में हुआ, वैसा ही पृथ्वीराज चौहान, मिलिंद देवड़ा और मुकुल वासनिक के साथ महाराष्ट्र में हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।